हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंजा को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जो आपके इंग्लिश पोएट्री से स्टैंजा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है उसको हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सीखेंगे। जिस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा सेम उसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, ऐसे में आपका 10 नंबर कैसे क्लियर हो, यानी कि ये जो आपका स्टैंजा है ये 10 नंबर का पूछा जाता है। इसमें होगा क्या, कुछ इस प्रकार का स्टैंजा दे दिया जाएगा किसी भी चैप्टर से, जैसे कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, द ट्रू ब्यूटी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। और इसमें आपको कहा जाएगा कि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम इस वीडियो में सीखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। इस वीडियो को हो सके तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए स्टैंजा जो है आपका, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। Doth God exact day labor, light day night? I fondly ask, but patience to prevent that murmur soon replies. God doth not need either man's work or his own gifts. Who best wear his mild oak? They serve him बेस्ट, ठीक है। ये आपका एक स्टैंजा है, ये है आपके ऑन हिज ब्लाइंडनेस चैप्टर का। तो सबसे पहले अगर आपको इसका हिंदी मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिख लेंगे। तो देखिए इसको अगर हमें सॉल्व करना है, अभी मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, तो कीजिएगा आप लोग ऐसे लिख दीजिए DOTH, यानी कि दथ गॉड, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको डॉट डॉट करना है, यानी कि ये फर्स्ट वाला वर्ड है जिस आप स्टैंजा को सॉल्व करेंगे, 2 दिया रहेगा, आपको 1 करना है। और लास्ट का लिख दीजिए हिम बेस्ट, ठीक है। ये हम क्यों लिखते हैं, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि ये स्टैंजा जो है आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको क्वेश्चन तो उतारना नहीं है, डायरेक्टली आंसर लिखना है। तो इस प्रकार से पहले आप लिखिए, ठीक है। फिर आपको लिखना है सबसे पहले रेफरेंस। क्या लिखना है, रेफरेंस। तो ऐसे हेडिंग डालिए आप लोग, ठीक है। तो हमने हेडिंग डाल दिया। अब रेफरेंस में आपको क्या लिखना होता है, इस चैप्टर का नाम और जो इसके पोएट हैं उनका नाम लिखना होता है, ठीक है, जिसे आप हिंदी में संदर्भ लिखते हैं। तो देखिए इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले हम इसका हिंदी निकाल लेते हैं। देखिए, दथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, लाइट डे नाइट। दथ का मतलब यहाँ से डू या डज से है, ठीक है। डज गॉड, क्या ईश्वर, एग्जैक्ट आशा करता है, डे लेबर यानी कि परिश्रम का, लाइट डे नाइट यानी कि जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है, यानी कि इसका मतलब अंधे लोगों से। तो जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस में जॉन मिल्टन जी हैं वो 44 ईयर्स में अंधे हो जाते हैं, ठीक है। तो वो ईश्वर से कहते हैं कि क्या ईश्वर अंधे लोगों से भी परिश्रम की आशा करता है। फिर कहते हैं आई फॉन्डली आस्क, आई मैंने, फॉन्डली का मतलब यहाँ पर होगा मूर्खता पूर्वक, आस्क पूछा, मैंने मूर्खता पूर्वक पूछा, ठीक है। देखिए, बट लेकिन, पैसेंस धैर्य, टू प्रिवेंट मुझे रोका, ठीक है, यानी कि रोकने के लिए, डैट मरमर, तो यहाँ पर मरमर का मतलब होगा शिकायत, ठीक है। बट पैसेंस लेकिन मेरे धैर्य ने, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, दैट मरमर इस शिकायत को, सून रिप्लाइज शीघ्र उत्तर दिया, ठीक है। यानी कि वो कह रहे हैं कि मेरे धैर्य ने इस शिकायत को रोकने के लिए उत्तर दिया। गॉड दथ नीड नॉट नीड, यानी कि ईश्वर को आवश्यकता नहीं है, आइदर मैंस वर्क किसी भी आदमी के कार्य की, और हिज ओन गिफ्ट्स या उसके उपहार की। यानी कि पहले तो जो लेखक हैं उन्होंने कहा क्या अंधे आदमी से भी भगवान परिश्रम की आशा करता है। मैंने मूर्खतापूर्वक पूछा, लेकिन मेरे धैर्य ने इस शिकायत को रोकने के लिए शीघ्र ही उत्तर दिया कि ईश्वर को किसी आदमी के कार्य की और उसके उपहारों की आवश्यकता नहीं है। हु बेस्ट, वह सबसे अच्छे तरीके से बियर सहन करता है, हिज उनकी, माइल्ड योग, माइल्ड योग का मतलब यहाँ पर होगा कष्टों को, ठीक है। यानी कि हु जो बेस्ट अच्छे तरीके से बियर सहन करता है, हिज माइल्ड योग उनकी कष्टों को, यानी कि जो भगवान के द्वारा दिए गए कष्ट हैं उनको अच्छे तरीके से सहन करता है जो व्यक्ति, दे सर्व हिम बेस्ट, यानी कि वे सर्व सेवा करते हैं, हिम उनका, बेस्ट अच्छे से, तो भगवान भी उनका अच्छे से सेवा करते हैं, ठीक है, देखभाल करते हैं। तो ये आपका इसका मीनिंग होगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग रेफरेंस लिखते हैं। तो ये मैंने बताया कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस चैप्टर से है, तो आप लोग कुछ इस प्रकार से लिखिए कि दिस स्टैंजा, ठीक है, हैज़
हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, या आप लिख सकते हैं टेकन, ठीक है, इसका मतलब होता है लिया गया है, फ्रॉम जॉन मिल्टन्स। यहाँ पर मैंने कवि का नाम लिख दिया है जॉन मिल्टन्स, ठीक है, इनका नाम है जॉन मिल्टन, लेकिन जो मैंने ये लगाया है एस, ये के की अंग्रेजी के लिए है, ठीक है। जॉन मिल्टन सोनेट, जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है, तो हम लिख देंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है, ब्लाइंडनेस। तो ये हो जाएगा इसका रेफरेंस कि दिस स्टैंजा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जॉन मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी कि यह स्टैंजा जॉन मिल्टन जी के सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस से लिया गया है, ठीक है, या अवतरित है। अब देखिए हम लोग लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है हिंदी में प्रसंग, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में हमें ये लिखना होता है कि आखिर जो कवि है उसने इन लाइनों में कहा क्या है, उसका भाव क्या है, ठीक है, तो उसको हमें लिखना होता है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर इन दीज लाइन्स, ठीक है, इन लाइन्स में द पोएट एक्सप्रेसेज हिज ग्रीफ का मतलब अपने दुख को, ठीक है, हिज ग्रीफ GRIEF यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ग्रीफ ओवर हिज लॉस ऑफ आइज, ठीक है, एट द एज ऑफ 44 ईयर्स, ठीक है। यानी कि इसका हिंदी क्या होगा अभी मैं बताऊंगा, पहले पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद आपको लिखना है ही सैड दैट द टैलेंट ऑफ कंपोजिंग, यानी कि जो कविताएं हैं उनको लिखा है, जो पोएम्स कंपोजिंग पोएम्स एंड सर्विंग गॉड इज लाइंग यूजलेस, ठीक है, यूजलेस विथ हिम। आप लोगों को थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अच्छे से मैं समझा देता हूँ, इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अल्दो ही इज ईगर टू सर्व गॉड, ठीक है, इतना आपको लिखना है कॉन्टेक्स्ट में। मैंने क्या लिखा है कि इन दीज लाइन्स, ठीक है, इन दीज लाइन्स द पोएट एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ ओवर हिज लॉस ऑफ आइज एट द एज ऑफ 44 ईयर्स, यानी कि इन लाइन्स में, ठीक है, इन पंक्तियों में आप कह सकते हैं द पोएट एक्सप्रेसेज, जो कवि है उसने व्यक्त किया है हिज ग्रीफ, अपने दुख को, ओवर हिज लॉस, ठीक है, लॉस का मतलब होता है हानि पर, ऑफ आइज, अपनी आंखों के, एट द एज ऑफ, यानी कि 44 ईयर्स, यानी कि 44 वर्ष की आयु में। इन पंक्तियों में, इसका हिंदी होगा, इन पंक्तियों में कवि ने 44 वर्ष की आयु में अपनी आंखों की को खो देने पर अपना दुख व्यक्त करता है, ठीक है। ही सैड, वो कहता है, दैट की द टैलेंट ऑफ कंपोजिंग, द टैलेंट का मतलब क्या होता है, टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा, ठीक है, ऑफ कंपोजिंग, कंपोजिंग का मतलब होता है रचना करना, ठीक है, पोएम्स, कविताओं की, एंड और सर्विंग, सेवा करना, गॉड, ईश्वर की, इज लाइंग, पड़ जाएगी, यूजलेस, बेकार, विथ हिम, उनके साथ, अल्दो यद्यप ही इज, वह है, ईगर, ठीक है, टू सर्व गॉड, यानी कि भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक। ईगर का मतलब होता है उत्सुक। तो यहाँ से क्या होगा हिंदी कि वो कहता है, ठीक है, कौन कहता है, जो कवि हैं वो कहते हैं, उन्होंने, उनके दुख है कि कविताओं की रचना, ठीक है, कविताएं रचने और भगवान की सेवा करने की प्रतिभा उनके साथ बेकार पड़ जाएगी, हालांकि वे भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक है। अल्दो यद्यपि ही इज ईगर टू सर्व गॉड, वो भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉन्टेक्स्ट। अब हम लोग देखेंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखें।
तो स्टूडेंट आपको एक्सप्लेनेशन में जो आपका स्टैंजा था उसी से रिलेटेड आपको लिखना होता है, ठीक है। यानी कि उसका अगर आपको हिंदी पता है तो आप अपनी तरफ से टेंस बनाकर उसे आसानी से लिख सकते हैं। जैसे अभी मैंने उसमें आपको मीनिंग बताया, सेम इसी प्रकार से आपको इसमें भी लिखना है, लेकिन सेंटेंस वाइज, ठीक है। उसमें मैंने आपको लाइन्स 6 लाइन्स केवल लिखी थी, लेकिन इसमें आपको विस्तार से लिखना है। जैसे देखिए सेम वही चीज़ रहेगी, अर्थ वही रहेगा एक्सप्लेनेशन में। इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में बी नोट, ठीक है। हम देखते हैं पोएट्स कभी कंप्लेंट यानी कि शिकायत करते टू गॉड, ईश्वर से, एंड और रियलाइजेशन मतलब एहसास कराते हैं ऑफ हिज मिस्टेक्स, उसकी गलतियों का। यानी कि इस श्लोक में हम कवियों को भगवान से शिकायत और उनकी गलतियों का एहसास कराते हैं। ही फूलिशली यानी कि मूर्खतापूर्वक आस्क पूछा, ही उसने फूलिशली मूर्खतापूर्वक आस्क पूछा, इफ कि गॉड का मतलब ईश्वर इज सो अनजस्ट यानी कि इतना अन्यायी है। उसने मूर्खतापूर्वक पूछा किससे, ईश्वर से, कि क्या ईश्वर इतना अन्यायी है। दैट की ही एक्सपेक्ट, वह आशा करता है, ये ब्लाइंड मैन एक अंधे आदमी से, टू कंपोज पोएम्स यानी कि कविताएं लिखने का, कविताओं की रचना करने का। यानी कि क्या भगवान इतना अन्यायी है कि वह एक अंधे आदमी से कविताओं की रचना करने की आशा करता है। बट लेकिन सून शीघ्र ही पैसेंस धैर्य चेक्स यानी कि इसे चेक करता है, उसके अंतर की जो धैर्य है पैसेंस है वो चेक करता है, जांच करता है हिम उसका, एंड और टेल्स बताता है हिम उसे, ठीक है। यानी कि शीघ्र ही धैर्य जांच करता है और उससे बताता है दैट की गॉड ईश्वर नाइदर ना तो वांट्स चाहता है, टू हिम टू टेक वर्क यानी कि काम लेना, फ्रॉम एनी मैन किसी भी आदमी से, नॉर ना ही हैज एनी नीड ऑफ टेकिंग बैक द गिफ्ट्स गिवन बाय हिम, और ना ही वह उससे कोई उपहार चाहता है, ठीक है। यानी कि जब उसके धैर्य ने चेक किया तो उसने लेखक से बताया कि ईश्वर ना तो किसी आदमी से काम लेना चाहता है और ना ही उसके द्वारा किसी दिए गए उपहार को लेना चाहता है, ठीक है। ये जो है बताया गया, ठीक है। यानी कि आदमी ना तो काम लेना चाहता है और ना ही उसके द्वारा दिए गए उपहार को वापस लेने की कोई आवश्यकता है। आगे देखिए क्या है कि गॉड अवॉर्ड्स पनिशमेंट टू मैन फ्रॉम दिस सिंस इन द फॉर्म ऑफ लाइट सफरिंग, ठीक है। लाइट सफरिंग यानी कि भगवान प्रकाश के रूप में अपने पापों के लिए मनुष्य को दंड देता है, ठीक है। यानी कि जब कोई पाप करता है तो भगवान उसे दंड देता है। आगे देखिए सो द मैन इसलिए वह आदमी हु जो चीयरफुली बियर्स सहन करता है, ठीक है। इसलिए वह आदमी जो दुर्भाग्य, चीयरफुली मतलब दुर्भाग्यपूर्वक, बियर सहन करता है, द मिसफॉर्च्यून गलतियों को ऑफ लाइफ जीवन के, एंड और टेक्स लेता है देम एज द विल ऑफ गॉड, ठीक है। उससे भगवान की इच्छा के रूप में सर्व्स हिम बेस्ट यानी कि सर मतलब सेवा करना, हिम मतलब उसका, बेस्ट मतलब अच्छी तरीके से। इसलिए जो मनुष्य जीवन के दुर्भाग्य को सहन करता है और उसे ईश्वर की इच्छा के रूप में लेता है वह उसी की सेवा करता है, ठीक है। भगवान उसी का देखभाल करते हैं। यानी कि जो ये सोचेगा कि ईश्वर की इच्छा थी, ठीक है, इसलिए मुझे कष्ट मिला है, जो ये सोचकर चलता है उसी की जो है भगवान भी सेवा करते हैं। दस द पोएट रियलाइज दैट ही शुड नॉट कंप्लेंट अगेंस्ट गॉड। दस इस प्रकार द पोएट कवि को रियलाइज पता चलता है दैट कि ही शुड नॉट उसे नहीं करना चाहिए कंप्लेन मतलब शिकायत अगेंस्ट गॉड भगवान के खिलाफ। इसलिए कवि को शीघ्र ही पता चलता है कि उसे भगवान के खिलाफ कंप्लेन नहीं करना चाहिए। तो इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ने के बाद हमें पता चला कि इस श्लोक में हम कवियों को भगवान से शिकायत और उनकी गलती का एहसास कराते हैं। उसने मूर्खता से पूछा कि क्या ईश्वर इतना अन्यायी है कि वह एक अंधे व्यक्ति से कविताओं की रचना की उम्मीद करता है, ठीक है। लेकिन जो कवि के अंदर का धैर्य था वह उसे बताता है कि ईश्वर को, ठीक है, भगवान ना तो किसी से काम लेना चाहता है और ना ही किसी आदमी द्वारा दिए गए उपहार को लेना चाहता है, ठीक है। भगवान प्रकाश के रूप में अपने पापों के लिए मनुष्य को दंड देता है, यानी कि जो पाप करता है उसको दंड मिलता है, और ईश्वर की और जो व्यक्ति
ईश्वर की इच्छा के रूप में, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के को कष्ट है और वो सोच रहा है कि ईश्वर की इच्छा है, ठीक है, कभी कष्ट है कभी सुख भी होगा, ठीक है, तो उस आदमी की भगवान भी सहायता करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कवि को पता चल गया कि उसे भगवान के खिलाफ कंप्लेन यानी कि शिकायत नहीं करनी चाहिए। तो ये था आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंजा, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इससे पहले मैंने आपको कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, द ट्रू ब्यूटी और भी जो चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट स्टैंजा मैं बता चुका हूँ, तो उसको आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये स्टैंजा अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये 10 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए आपको अच्छे से समझना है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप उसे आसानी से लिख सकें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर किसी भी टॉपिक या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में उस टॉपिक का नाम लिखकर कमेंट करें।